महागणपते रुद्राय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वेदपुरुषाय नमः। शमारथसमारूढं ब्रह्मसूत्रसमन्वितं चतुर्वेदैश्च सहितं पिनाकिनमहं भजे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरनालय कल्पतरु पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम महती कृपा। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी ब्रह्मण्य देवों के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री हरि हर हर महादेव। शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम। इस पवित्र श्रावण मास में आप श्रवण कर रहे हैं एकादश रुद्र कथा अंतर्गत आज द्वितीय रुद्रदेव पिनाकी महेश्वर जी की कथा आप श्रवण करेंगे। भगवान शंकर करुणा वरनालय हैं, कल्पतरु हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन देवता भगवान शिव जी। मानव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सभी ने महादेव जी की आराधना की है। भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता महादेव जी बहुत विस्तार न करते हुए केवल भक्त एक जल की लोटी भी भगवान शिव जी को अर्पण कर देता है तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। अनादि काल से ऋषि महर्षियों ने भगवान शिव जी की स्तुति का गायन किया है। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया तो देवता मिलकर के महादेव जी की शरण में आते हैं। हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जी कैसे हैं? शमारथ समारूढ़म, जो क्षमा के रथ पर आरूढ़ है। भगवान शंकर द्वितीय रुद्र देवता पिनाकी कैसे हैं? भगवान शिव जी पिनाकी शमारथ समारूढ़म ब्रह्म सूत्र समन्वितम, जो विद्या के अधिष्ठात्र देवता हैं। जो भी विद्यार्थी है या जो भी जिज्ञासु है विद्या का, जो विद्या का प्रेमी है, उसे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव जी विद्या देते हैं और जो बालक की बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि से कमजोर है, वो भगवान शंकर जी शिवलिंग पर गाय का दूध, उसमें शहद या शक्कर डाल के जो भी भगवान शिव जी को अर्पण करता है, उनकी बुद्धि कहते हैं बृहस्पति के समान हो जाती है। बृहस्पति के समान। चतुर्वेदैश्च सहितम,
सब कुछ ज्ञान दे देते हैं भगवान शंकर। ऋग्वेद, यजुर, साम, अथर्व सब ज्ञान देते हैं। ऐसे भगवान शंकर को हम नमन करते हैं, हम भजते हैं। पिनाकिनमहं भजे। पूर्व की कथा के संदर्भ में आपने श्रवण किया था कि भगवान शिव प्रथम रुद्र देवता शंभु, जिनकी पृथ्वी मूर्ति थी, अब भगवान शिव द्वितीय रुद्र देवता पिनाकी, उनके विषय में बता रहे हैं। जो जल में मूर्ति दक्षिण में स्थिर है, दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत के त्रिचित्रपल्लम में श्रीरंगम से 1 मील की दूर पर स्थिर है भगवान शिव। 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने श्रवण किए हैं, परंतु भगवान शंकर कण कण में विराजमान है, कण कण में। यहाँ पर भगवान पिनाकी जो है द्वितीय रुद्र देवता, वो उनकी जल में मूर्ति और शिवलिंग अर्थात जल तत्व लिंग। जैसे पूर्व की कथा में आपने श्रवण किया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शंकर का उपदेश पाया और सृष्टि आरंभ की, और उस तत्व में उन्हें तत्वमसि ये महावाक्य सुनाई दिया था। उसके तदोपरांत भगवान शंकर जी ने सृष्टि का कार्य दिया था उन्हें। अब यहाँ पर जो द्वितीय रुद्र देवता पिनाकी हैं, भगवान शिव जी, जो जलमय हैं, जल मूर्ति हैं, जल तत्व लिंग हैं। कहते हैं कि इसी लिंग को जम्बूकेश्वर लिंग भी कहा जाता है। लिंग मूर्ति के नीचे ही बराबर जल ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर जल आता है। और यहाँ पर भगवान शंकर विद्या को देने वाले हैं। जो भी भक्त इस शिवलिंग की आराधना करता है, उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कथा आती है कि इस शिवलिंग पर जामुन के पत्ते गिरते थे और मकड़ी उस शिवलिंग के ऊपर अपना जाला बिछा देती थी, जैसे ये पत्ते न गिरे। और एक हाथी अपनी सूंड में जल भर करके उसी शिवलिंग को चराता था, शिवलिंग के ऊपर, जैसे ये मकड़ी जाला बिछाती है, ये जाला दूर हो जाए। अब रोज का कार्य यही चला। मकड़ी जाला बिछाती, हाथी अपने सूंड में जल भर के भगवान शिव जी का अभिषेक करता था। दोनों का भाव शुद्ध है, परस्पर शुद्ध भाव है। मकड़ी का भाव है कि शिवलिंग के ऊपर ये पत्ता न गिरे, इसलिए जाला बिछाती थी। और हाथी का भाव यह है कि शिवलिंग के ऊपर ये जाला न रहे, इसलिए वो जल चराता था। एक समय हाथी को क्रोध आया, मकड़ी को भी क्रोध आया। मकड़ी को क्रोध आया कि रोज मैं जाला बिछाती हूँ, ये हाथी कैसा है। और हाथी को क्रोध आया कि मैं रोज जल चराता हूँ और ये मकड़ी रोज यहाँ पर यूं ही कार्य करती है। मकड़ी ने विचार किया हाथी को मारूंगी, हाथी ने विचार किया मकड़ी को मारूंगा। और उसी शिवलिंग के मध्य में मकड़ी भी आई, हाथी भी आया। हाथी जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड ऊपर की
और मकड़ी अंदर चली गई। और महाराज बताते हैं कि दोनों की उसी शिवलिंग के सामने मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु हो गई और भगवान शंकर करुणा वर्णालय दोनों का भाव देख करके, शुद्ध भाव देख करके भगवान शंकर ने दोनों को मुक्ति प्रदान की। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पिनाकेश्वर महादेव की जय। मूल हो गया भाव, तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं भाव से। इसलिए कहा जाता है भावे विद्यते देवान तस्मात् भावो ही कारण। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपकी श्रद्धा बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। और यहाँ पर जो शिवलिंग है, कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने भी यहाँ पर महादेव जी की आराधना की थी विद्या प्राप्ति के लिए। भगवान शंकर ने भी आराधना की। इसलिए जो भी भक्त इस प्रसंग को सुनता है, भगवान पिनाकी उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पवित्र मास में भगवान शंकर जी का सबको पूजन करना चाहिए। द्वितीय रुद्र देवता पिनाकी जल मूर्ति के रूप में दक्षिण में स्थिर है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब यहाँ कहते हैं कि जम्बूकेश्वर लिंग नाम कैसे पड़ा। देखिए ऐसी कथा है कि ये यहाँ पर पूरा जंगल था, वो वहां जामुन के वृक्ष बहुत थे और वहां पर एक ऋषि पूजन करते थे शिवलिंग का, और इस ऋषि का नाम ही जम्बू पड़ गया। इसलिए इस शिवलिंग का नाम जम्बूकेश्वर है। द्वितीय रुद्र देवता पिनाकी की कथा जो भी श्रद्धा से श्रवण करेगा, भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।